दीपक गिरी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे धोखा दिया, पति भी छुड़वा दिया, मैं अकेली हो गई हूँ। उसे छोड़ूंगी नहीं। उसे लग रहा है कि मैं लड़की हूँ, कुछ कर नहीं पाऊंगी, मगर मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ, ज़रूर बदला लूंगी। अभी तो मैंने सपा प्रदेश अध्यक्ष से बात करके उसकी शिकायत की है, तभी वह पद से हटाया गया है। यह कहना है समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष दीपक गिरी की एक्स गर्लफ्रेंड होने का दावा करने वाली दुर्वेश कुमारी का। उन्होंने कहा कि दीपक गिरी ने 4 साल तक मेरा शोषण किया, मुझसे कहा था कि पति को तलाक दे दो, तुमसे शादी करूंगा। उसके घर वालों ने भी यही कहा था। हम दोनों के बीच करीब 50 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। उसका मकान मैंने बनवाया है। उसके घर वाले इधर मेरा तलाक करा रहे हैं, उधर वह शादी कर रहा है। वह और उसके घर वाले मुझे धमकी दे रहे हैं कि जीने नहीं देंगे, बदनाम कर देंगे। अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, तबीयत खराब हो गई है, ठीक होते ही कानून का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। दीपक गिरी की सगाई के बाद से दुर्वेश सदमे में है। उनकी तबीयत खराब हो गई है। वह मेरठ के गंगानगर स्थित आईएमटी लाइफ हॉस्पिटल में भर्ती हैं। दरअसल दीपक ने 15 अक्टूबर को कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित के साथ सगाई की थी। 16 अक्टूबर को दुर्वेश मवाना में दीपक के घर पहुंच गई और खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बताकर जमकर हंगामा किया था। दुर्वेश और दीपक की मुलाकात का एक बड़ा रोचक किस्सा है। मेरठ के गंगानगर में रहने वाली दुर्वेश ने बताया, मैं सरकारी नौकरी करती हूँ, मेरठ पराग दुग्ध संघ में अधिकारी हूँ, शादी हो चुकी है और 2 बच्चे हैं। 2021 में फेसबुक पर दीपक से पहली बार मुलाकात हुई। हम लोगों में बातचीत होने लगी, धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। फिर मेरे पति को यह बात पता चल गई। नवंबर 2021 में मेरा और मेरे पति के बीच विवाद हो गया। मेरे पति ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया, लिखा, अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी पत्नी दुर्वेश और दीपक गिरी होंगे। स्टेटस देखकर दीपक ने मुझसे कहा, देखो तुम्हारे पति ये क्या कर रहे हैं, वह ऐसा करके तुम्हें समाज में बदनाम कर रहे हैं, अब तुम क्या करोगी। इन बातों से दीपक मेरे मन में अपने लिए इमोशनल कॉर्नर बनाने लगा। मेरा झुकाव उसके प्रति होने लगा। हमने मिलना जुलना शुरू कर दिया। फिर एक दिन दीपक ने मुझे प्रपोज करके कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मैं उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करने लगी थी। जो कहता था मैं करती थी, हर बात मानती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया था ताकि हम लोगों के बीच कोई भी मनमुटाव ना हो। दीपक और मेरे बीच काफ़ी फाइनेंशियल लेन देन भी हुआ। उसने मेरा एक एटीएम कार्ड भी रख लिया था, क्योंकि मैं लखनऊ में रहती थी तो यह मेरे एटीएम से मेरठ में पैसे निकाल लेता था। जब उसका मकान बन रहा था तब उसके लिए मैंने 50 लाख रुपए से ज़्यादा उसे दिए थे। यह सब उसके पेरेंट्स भी जानते हैं। एक दिन मुझे पता चला कि दीपक की शादी हो चुकी थी। उसने मुजफ्फरनगर की एक लड़की से शादी की थी, बाद में उसे तलाक दे दिया था। जब मुझे ये बात पता चली तो हम लोगों के बीच खटपट शुरू हो गई, मगर उसने कहा कि वह सब पुरानी बातें थीं। उसके कुछ दिनों बाद हम लोगों में सब कुछ नॉर्मल हो गया। दीपक ने मेरे पति के बारे में कहा कि उसे भूल जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी भी करूँगा। कई मैसेज मेरे पास हैं। उसने यह स्टेटमेंट एफिडेविट में भी लिखा है। फिर 2024 में मैंने उसे एक लड़की के साथ कमरे में पकड़ लिया, तब भी वह माफ़ी मांगने लगा। वह मुझे अपने घर ले गया, अपने पेरेंट्स से भी मिलवाया। उसके घर वालों ने मुझसे कहा, दीपक तुमसे शादी करना चाहता है, अपने पति को तलाक दे दो। उन्होंने कई दिनों तक मुझ पर दबाव बनाया। उनकी बातों पर मैंने यकीन कर लिया। फिर पति से तलाक के लिए अर्जी कोर्ट में दाखिल कर दी। अब जब दीपक ने पूनम पंडित से सगाई कर ली है तो मैंने उसके घर वालों से शिकायत की। उनसे पूछा कि दीपक ऐसा क्यों कर रहा है। दीपक के घर वालों ने मुझसे कहा कि समाज को दिखाने के लिए किसी कुंवारी लड़की से दीपक की शादी करानी पड़ेगी। दीपक के घर वालों ने कहा कि तुम उसकी शादी होने के बाद भी उसके साथ पत्नी की तरह रहना, तुम ही उसकी पत्नी रहोगी। दीपक की शादी हो जाने पर तुम ऐसे ही लिव इन में रह लेना। दीपक के इस गेम में उसके पेरेंट्स भी शामिल हैं। आगे उन्होंने बताया कि दीपक को शुरू से ही वर्किंग लड़की चाहिए थी। वह हमेशा ऐसी लड़कियों की तलाश करता था जिनके पास पैसे हों और उनके पैसों से वह ऐश कर सके। इसलिए उसने मुझे फंसाया, मेरे पति से मेरा रिश्ता ख़राब कराया। 16 अक्टूबर को जब मुझे पता चला कि दीपक का रिश्ता हो गया है तब मैं दीपक के घर पहुंची, अपना हक मांगा। मैंने पूनम को भी मैसेज करके दीपक की सारी हकीकत बताई, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। दरअसल दीपक ने 15 अक्टूबर को बुलंदशहर की रहने वाली कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित से सगाई की है। पूनम किसान आंदोलन से चर्चा में आई थी। पूनम ने कांग्रेस की टिकट पर 2022 में बुलंदशहर की सियाना सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। हालांकि वह चुनाव हार गई थी। बुलंदशहर में सगाई के बाद पूनम और दीपक दोनों ने सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। तस्वीर सामने आने के बाद से ही दुर्वेश दीपक के घर पहुंची थी। उसके बाद खूब हंगामा किया था। दीपक की सियासी पहुंच की वजह से बवाल मच गया था। अब दीपक ने वीडियो जारी करके सफाई दी है और दावा किया है कि महिला का पति भी उसके साथ आया था। दीपक ने कहा, दोनों ही मेरे परिचित हैं,
दोनों पति पत्नी मेरे घर आए थे। उनके बीच विवाद बढ़ गया था, जिसे हम लोगों ने 1 घंटे तक समझौता करा के मामला शांत कराया। मैं कहता हूँ मेरे विरोधी चाहे जितनी ताकत लगा लें, हम परेशान नहीं होंगे। ध्रुवेश ने एक वीडियो जारी करके दीपक के ऊपर आरोप लगाए हैं कि गंगा सागर इलाके में एक मकान में दीपक और हम साथ रहा करते थे। 2021 में हमने यह मकान लिया था। इसी मकान में दीपक गिरी ने बहुत गलत किया। पहले उसने 4 साल तक टॉर्चर किया, मुझे ब्लैकमेल किया, ज़ोर ज़बरदस्ती करता था। एक बेड की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं यह वही बेड है जहाँ 4 दिन पहले तक दीपक मेरे साथ सोता था। पूनम पंडित से सगाई के बाद वह अपने कपड़े लेकर जा चुका है। मैंने घर में कुछ कैमरे लगवाए थे, इसमें एक लड़की भी आई थी। दीपक बहुत अयास नेता है। दीपक गिरी का काम लड़कियों के साथ खेलना है। वह ऐसी लड़कियों को ढूंढता है जो कमाती हैं और उसका खर्चा उठा सकें। मैंने बहुत से पैसे उसके अकाउंट में डाले हैं। उसने अपने मुंह से कबूल किया है उसने एक लड़की के साथ रेप किया है। इसलिए 6 महीने से वह मुझसे शादी करने के लिए कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रहूँगा, पहले तलाक ले लो। इसलिए मैंने पति के खिलाफ तलाक की याचिका दाखिल कर दी। उसके बाद वह अलग रहने लगा और किसी दूसरी महिला से शादी करने जा रहा है, क्योंकि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ इसलिए। अब दीपक ने छुपकर पूनम पंडित से सगाई कर ली है। मैंने जब बात करने की कोशिश की तो पहले मुझे घर बुलाया, फिर मेरे पति को बुलाकर मेरे साथ मारपीट की। मुझे उनके पिता ने धमकी दी है कि मैं पुलिस में हूँ, तेरी नौकरी छीन लूँगा। दीपक का परिवार मुझे रखेल बनाकर रखना चाहता है। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मेरी पिटाई की। मैं कल से यहाँ अकेली हूँ, मेरे दोनों बच्चों अलग हैं। मैंने उनसे पूछा कि वह क्या मुझे रखेल बनाकर रखना चाहते हैं। उन्होंने दलित समाज की औरत का इस्तेमाल किया है। कल से वो मुझे धमकी दे रहे हैं, तेरा जीना हराम कर देंगे, तेरी नौकरी छीन लेंगे। ध्रुवेश कुमारी और दीपक का एक एग्रीमेंट सामने आया है। यह एग्रीमेंट 16 अक्टूबर को किया गया था, जिसमें लिखा था कि महिला अपने पति से तलाक होने के बाद दोनों शादी कर लेंगे, वह किसी दूसरी लड़की के साथ शादी नहीं करेगा। देखते हैं फिलहाल इस मैटर में आगे क्या होता है। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।